नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बताने जा रहा हूं। यह जो आगामी एग्जाम एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी, टेट, सुपर टेट के लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। यह देखिए मैं क्या आज बताने जा रहा हूं। और पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो भाई कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और जो जो मैं उसमें मुख्य पॉइंट बताते चलूंगा उससे आप नोट करते चलिएगा। वीडियो समाप्त होते होते ही आपको भी एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ, बार बार पढ़ने के बजाय एक बार 10 मिनट लेट ही पढ़िए, लेकिन एकदम क्लियर हो जाए। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, पहले किसको मैं बताने जा रहा हूँ क्या टॉपिक है। बहुभुज और उनके कोण और विकर्ण। मतलब हमसे पूछा जाता है कितने बहुभुज कितने अंतःकोण होंगे, वाय कोण होंगे। देखिए तो इसमें मैं कुछ फार्मूला लिख दिया हूँ। एक बहिष्कोण बराबर होता है 360/n, एक अंतःकोण बराबर होता है 180n - 2/n, और एक लिखा हूं सभी अंतःकोण का योगफल बराबर 180n - 2। तो आप इस बातों को जरा अच्छे समझिए। आप देखिए, आप बस फार्मूला याद रखना बहादुरी की काम नहीं है, बस बंदूक रख लेना बहादुर नहीं हो जाएंगे। आपसे चलाने के लिए आपके पास कला होना चाहिए। तो फार्मूला याद करना बस बहादुरी की बात नहीं, इसको आप समझिए। मैं पहले क्या क्या बताने जा रहा हूं। देखिए क्या मेरी बात को अच्छे समझिए। देखिए अगर मैं त्रिभुज एक बना दिया, कितने भुजा है? 3 भुजा। देखिए थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा लेकिन एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें 3 भुजाएं हैं तो देख रहे हैं बाहर कितने कोण बन जा रहे हैं? 3 कोण बन जा रहे हैं। अगर चतुर्भुज दिया है तो देख रहे हैं बाहर कितने कोण बन जा रहे हैं भाई? 4 कोण बन जा रहे हैं। इस तरह अगर पंचभुज दिया है ये, तो बाहर कितने कोण बन रहे हैं भाई? 5 कोण बन रहे हैं। इस तरह अगर मान लीजिए अगर कहीं समषष्टभुज दे दिया भाई ये, तो बाहर कितने कोण बन रहे हैं भाई? 6 कोण बन रहे हैं। तो आप यहां से क्या सीखे कि फिगर में जितने भुजा होंगे उतने ही क्या बनेंगे? बहिष्कोण बनेंगे। क्लियर हुआ? मतलब जितनी भुजाएं होंगी उतने ही क्या बनेंगे? आपके बहिष्कोण बनेंगे। अब एक बात समझिए, आकृति कोई भी हो, चाहे वह त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, उनके सभी बहिष्कोणों का योगफल सदैव 360 अंश होता है। इसको आप पहले एकदम नोट कर लीजिए। कभी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि चतुर्भुज के सभी बहिष्कोणों का फल कितना है? 360। त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का फल कितना है? 360। आकृति कोई भी होगा, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कुछ भी हो, उनके सभी बहिष्कोणों का योगफल सदैव 360 अंश होगा। ये क्लियर हुआ? देखिए बात समझ में आ रही है? यहां से पहले आप क्या सीखे कि जितने भुजा उतना बाहर कोण बनेगा और सभी बहिष्कोणों का सदैव क्या होगा? 360। एक चीज और देखिए, जितने भुजा भैया ना उतना अंतःकोण भी बनेंगे। उतने क्या बनेंगे? अंतःकोण भी आपको बनेंगे। यहां से आप क्या सीख रहे हैं कि जितनी भुजाएं रहेंगी उतने ही बहिष्कोण भी बनेंगे और उतने क्या बनेंगे? आपके अंतःकोण भी बनेंगे। बहिष्कोणों का योगफल सदैव कितना होगा? 360। यह क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें आप बात यह नोट कर लीजिएगा कि आकृति कोई भी होगा उसके बहिष्कोणों का सदैव क्या होगा? 360। दूसरी बात क्या नोट करिएगा कि जितनी भुजा होंगी उतने ही बहिष्कोण होंगे और जितनी भुजा उतने ही अंतःकोण होंगे। अगर भुजाएं बराबर हैं तो बहिष्कोण जितने भी बनेंगे वो सब आपस में बराबर होंगे, और अगर अंतःकोण हैं तो सभी अंतःकोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गया? फिर से मेरी बात सुनिए, जितनी भुजा होंगी उतने क्या बनेगा? बहिष्कोण बनेगा, और सभी बहिष्कोणों को आपस में बराबर होंगे, और जितनी भुजा उतना अंतःकोण सब आपस में बराबर होंगे। एक बात और समझिए, आप इसी फिगर में देखिए एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण है क्या? तो बहिष्कोण एक अंतःकोण कैसे बन रहे हैं? सीधी रेखा बन रहे हैं। तो एक सीधी रेखा का कोण का कितना होता है? 180 अंश। यहां भी आप समझिए, देखिए एक बहिष्कोण एक अंतःकोण है क्या? एक बहिष्कोण क्या है? एक अंतःकोण। सीधी रेखा बन रहे हैं तो एक बहिष्कोण और एक अंतःकोणों का योगफल सदैव क्या होगा? 180 अंश। यह बात भी क्लियर कर लीजिएगा। कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि एक किसी बहुभुज के एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण का योगफल सदैव कितना होता है? 180 अंश। दो बातें क्लियर हो गई। अब देखिए अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। देखिए कुछ तो प्रश्न के लिए आप फार्मूले सीधा मार के रखिएगा ऑप्शन से, और कुछ चीजों के लिए आप याद रखिएगा। हम कुछ आपको सिंपल सिंपल प्रश्न बताते चलेंगे, इससे आप अच्छे से क्लियर करते चलिएगा एकदम। देखिए क्या दिया है, देखिए अब जरा हमारी बात को समझिए। जैसे अगर कहे किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या हो n, तो देखिए पहले उसका हम फार्मूला कैसे बना जरा समझिए आप। उसका पहले हम क्या निकालेंगे? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण कैसे निकालेंगे? जितना भुजा होगा उतना क्या होगा? बहिष्कोण। तो एक बहिष्कोण निकालने के लिए
360 में जितनी भुजाएं उसका भाग क्या निकल जाएगा आपका, बहिष्कोण निकल गया। क्लियर हो गया। अब एक अंतःकोण कैसे निकालेंगे, अभी मैं आपको क्या बताया कि एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण को एक सदस्य कितना होता है 180 अंश। अगर एक अंतःकोण कहता है तो 180 में से अब बहिष्कोण आप घटा देंगे तो एक अंतःकोण निकल जाएगा। और इसको आप हल करने के लिए और आसान बनाने के लिए इसमें से आप 180 क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1, तो n का गुणा 1 में होगा n हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2, और बटे क्या हो जाएगा n। यह एक अंतःकोण का फार्मूला हो गया। अब अगर कहता है कि सभी अंतःकोण का मान बताइए, सभी अंतःकोण बराबर, अगर सभी अंतःकोण की अगर बात करता है आपसे तो जितने भुजा रहेंगे उतना अंतःकोण बनेंगे, तो n भुजा तो n अंतःकोण, जब सम n का मल्टीप्लाई तो n से n क्या होगा कट जाएगा, तो हो जाएगा 180 n - 2। बात हमारी समझ में आई एकदम। अब देखिए फार्मूला सब समझ गए, अब हम सीधा सवाल से आपको ले चलते हैं। सवाल से आप समझिएगा, कुछ अच्छे अच्छे आपको सवाल बताता हूं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोणों का माप बताइए। देखिए फार्मूला जरा क्लियर कर लीजिएगा, क्या क्या फार्मूला है इसे आप लिख लीजिएगा अच्छे से। देखिए फार्मूला को दिया था, एक बहिष्कोण बराबर क्या लिखे हैं 360/n, एक अंतःकोण मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, एक अंतःकोण बराबर क्या लिखे हैं 180 n - 2/n, और उसके बाद आप क्या लिखे सभी अंतःकोण का योगफल बराबर 180 n - 2। तो देखिए प्रश्न क्या दिया जरा समझिए, कह रहा है 5 भुजाओं की एक नियमित बहुभुज। देखिए क्वेश्चन दिया है, लिखते चलिएगा, आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। 5 भुजाओं वाले समबाहुभुज, समबाहुभुज, 5 भुजाओं वाले समबाहुभुज के बाहरी कोण का मान होगा, बाहरी कोण का मान होगा। ये तो आसान है भाई, फार्मूला याद है तो अच्छी बात। मैं आपको बता दी जितने भुजा रहेंगे उतना बाहर कोण बनेगा, और सभी बाहरी कोण का फल क्या था 360 अंश। तो बस आप क्या करिएगा, एक बाहरी कोण पूछ रहा मतलब एक बहिष्कोण पूछ रहा है, तो देखिए एक बाहरी कोण बराबर क्या फार्मूला था 360/n। n क्या होता है भुजाओं की संख्या, तो 360 से 5 का भाग दे दीजिए, कब आ जाएगा भाई 5 सते 35, बचेगा 2, 1 हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, ये एक बाहरी कोण हो जाएगा 72 अंश। इसी में अगर आपसे कहता कि एक अंतःकोण का मान बताइए, एक अंतःकोण का मान बताइए, तो एक अंतःकोण बराबर आपको फार्मूला में क्या बताया आपको, एक अंतःकोण बराबर। अब देखिए अगर आपको फार्मूला याद है तो ऐसे भी नहीं, मैं अभी आपको पॉइंट या शब्द भी प्रयोग किया कि एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण को एक तो कितना होता है 180 अंश। तो जब बाहर वाला 72 अंश हो गया तो 180 से घटाएंगे 72 कितना आ जाएगा 108 अंश, वह एक अंतःकोण का मान हो जाएगा। या फार्मूला का अंतःकोण बराबर क्या है 180 n - 2/n, ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। तो सीधा यहाँ का मान यहाँ क्या रखेंगे आप 5, तो हो जाएगा 180 n की जगह 5 रखेंगे, 5 से 3 जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 2 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 3, और नीचे क्या हो जाएगा 5, भाग देंगे आप तो 5 3 15 बचेगा 1, और 3 बचेगा हो जाएगा 3, सॉरी 3 बचे हो जाएगा 30, 5 6 30, गुणा कर दीजिए 6 3 6 18 बचेगा 1, 3 3 9 1 10, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन आप मेरी बातों को समझिएगा, फार्मूला से आपको आसान पड़ेगा बिना फार्मूले के भी। आपको मैं बताया कि एक बहिष्कोण एक अंतःकोण के पास क्या होता है 180 अंश। बहिष्कोण जब आपको पता चल गया कि 72 अंश है, उसे 180 से माइनस कर दें क्या निकल जाएगा, एक अंतःकोण आपको निकल जाएगा। अब देखिए एक अगर आपसे ऐसे पूछे कि सभी अंतःकोण का मान बताइए, सभी अंतःकोण का योगफल होगा, तो यहां भी आप समझ सकते हैं फार्मूले से कैसे समझिए। आपको पता है कि जितना भुजा रहेंगे उतना अंतःकोण बनेंगे, तो एक अंतःकोण का मान कितना है 108, तो 5 भुजा है तो 5 अंतःकोण बने होंगे ना, 108 से 5 का गुणा कर दीजिए क्या आ जाएगा 540। ये आप फार्मूला से करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 180 5 - 2, तो क्या हो जाएगा 180 × 3 18 × 54 540 अंश, इसका आंसर हो जाएगा। बात एकदम अच्छे समझ में आया।
अब देखिए मैं कुछ आपको 2-4 सवाल देता हूं, वीडियो स्किप करके पहले आप उसे खुद हल करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन सहित मैं आपको देता हूं। देखिए आप इससे प्रश्न को हल कर लीजिए, मैं अब आपको समझा रहा हूं। देखिए मैं एक बार आपको फार्मूला भी बताऊंगा, एक बेसिक विधि भी बताऊंगा, एकदम अच्छे से आप क्लियर करते चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जरा अच्छे से आप समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। देखिए कह रहा है कि एक नियमित, नियमित को कभी कभी आपको बोलेगा सम, इसका क्या करिएगा, एक नियमित 10 मतलब 10 मतलब देखिए 12, इसमें भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि 10 लिखा है कि 12 लिखा है। तो 10 मतलब भुज मतलब क्या हो जाएगा 12। भुजा के एक आंतरिक कोण का माप बताइए। एक तो मेरी बात समझिए, मैं आपको क्या भी हिंट समझाया कि जितने भुजा होंगे उतने बाहर कोण बनेगा, उतने क्या बनेगा अंदर कोण। और देखिए आकृति कोई भी होगा उसके सभी बहिष कोणफल सदुप कितना था 360। अगर यहाँ 10 भुजा दिया है तो बाहर कितने कोण बने होंगे, सॉरी यहाँ अगर 12 भुजा दिया तो बाहर कितने कोण बने होंगे 12 ठो। तो 360 को जब 12 भागों में बांटे तो बांटते हैं 36, 30 अंश आ जाएगा। तब बाहर वाला हो गया 30 अंश में। और क्या बताया कि बाहर और अंदर वाले कोण का फल कितना होता है 180 अंश। तो जब 180 से आप 30 घटाएंगे तो निकल जाएगा अंदर वाला, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा 150। अगर इसमें कहता है कि सभी अंतः कोण का मान बताइए, तो एक अंतः कोण का मान 150 है, तो 12 भुजा तो 12 अंतर कोण बनेंगे, तो 12 कोणों कितना हो जाएगा 150 गुणे 12 कितना हो जाएगा 1800। क्लियर हुआ। अब आप फार्मूला समझिए, करा है एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोण को मापते हैं। एक अंतः कोण बराबर फार्मूला में क्या बताया अभी 180 n - 2/n, ये मैं फार्मूला आपको बताया। इसे फार्मूले पर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 150 आया तो ऐसे भी वही आएगा आंसर। 180 अपनी जगह पे, n का मान क्या है 12, तो 12 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और नीचे क्या हो जाएगा 12। क्लियर हुआ भाई। देखिए तो अब अगर इसको आप हल करते हैं, देखिए तो पहले 6 से 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा यह 30, और 2 से भाग 30 में देंगे कितनी बार हो जाएगा 15, 15 दाएं में 150। क्लियर हुआ। मतलब एक अंतः कोण का मान कितना हो जाएगा 150 अंश। इस तरह यहाँ भी समझिए। देखिए मेरा बस बार बार उद्देश्य इसलिए बोल रहा है कि आपको क्लियर हो जाए। कर रहा है एक 10 भुज मतलब 10 भुजा के सभी बाहरी कोणों का योगफल होगा। इस समय तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं भी बताया कि आकृति कोई भी होगा उसके सभी बहिष कोणों का योगफल सदैव 360 होगा, चाहे जितनी भुजाएं हों। तो कह रहा है कि एक 10 भुज के सभी बाहरी कोणों का माप कितना हो जाएगा 360। कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम नहीं कंफ्यूजन होंगे तो जान जाइए पढ़ाई कोई मतलब नहीं है भाई। देखिए फिर दिया है एक नियमित, नियमित बोले या सम बोले, करा है एक नियमित द्वादश भुज मतलब 12 भुजा, एक नियमित 12 भुजा के बाहरी कोण का माप बताइए। अभी मैं जस्ट ऊपर आपको बता दिया कि जब भी बाहरी कोण पूछेगा तो 360 में जितनी भुजा उसका भाग देंगे तो आपको बाहर का कोण निकल जाएगा, और जब बाहर वाला निकल जाएगा तो 180 से घटा देंगे क्या निकल जाएगा आपका अंदर वाला निकल जाएगा। और सभी अंतः कोण कहेगा तो एक अंतः कोण में जितनी भुजा उसका गुणा सभी अंतः कोण निकल जाएगा, या तो फार्मूला याद करिएगा। कराए कि नियमित 10 भुज मतलब बाहरी 12 के बाहरी कोण का मतलब 12 भुजाओं के बहिष कोण बताना है। तो 360 में जब आप 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 360/12, 12 यहीं 36, 30 अंश क्या हो जाएगा इसका एक बहिष कोण आपको हो जाएगा 30 अंश। फिर देखिए क्या दिया है 6 भुजाओं वाले के नियमित, नियमित का मतलब वही आपको मैं बताया कि मतलब सम 6 भुजाओं वाले सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा। एक तो फार्मूला आप जान रहे, फिर मेरी बात को बेसिक समझिएगा। कितने भुजा बोला सवाल में 6 भुजा, तो पहला काम आप 360 में अगर आप 6 का भाग देंगे क्या निकल जाएगा आपको एक बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा भाई, भाग देंगे 6 36 60 अंश, एक बाहर वाला कोण हो गया। बाहर वाले को हम 180 से घटा क्या निकल जाएगा आपके अंतः कोण निकल जाएगा। तो एक अंतः कोण बराबर जो आपका होगा 180 - 60 बराबर 120 अंश। और कहेगा अगर सभी अंतः कोण बताइए तो 6 भुजा के अंदर 6 कोण बनेगा, तो एक कोण का मान 120 अंश है, तो जो 6 कोण होंगे तो 120 × 6 बराबर 72, 720 अंश। क्लियर हो गया भाई। अब जरा आगे समझिए। देखिए अब या तो आप इसे सीधे अगर फार्मूले पर आप रखना चाहें
तो कह रहा है कि सभी आंतरिक कोण का योगफल क्या होगा। तो सभी अंतःकोण का योगफल फार्मूला बताएगा 180 n - 2। तो 180 अपनी जगह पे, n का मान क्या रखा जाएगा 6 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 4, 18 4 72, 720 अंश का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आसान, अब इससे थोड़ा कुछ मैं कठिन प्रश्नों को दे रहा हूं, जरा उसे भी आप समझिएगा। देखिए अगला प्रश्न बहुत सुपर डुपर एकदम जबरदस्त है। देखिए क्या दिया है, पहले आप सवाल को अच्छे समझिएगा। आप ऐसा सवाल के थोड़ा सा अच्छे सवाल अक्सर एग्जाम उनको ऐसा बुझाते हैं कि प्रश्न क्या दिया, जरा समझिए अच्छे। देखिए यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का माप उसके बाहरी कोण के माप से 90 अंश अधिक हो तो कितनी भुजाएं होंगी। अब देखिए इन सब सवालों पर आपका दिमाग खो जाता है, तो इन सब सवालों के लिए खोने की जरूरत नहीं, हम आपको बता रहे कैसे मिलेगा। पहले सवाल के कहा क्या रहा है कि एक समबाहुभुज के जो देखिए हम क्या बता, अंदर बनेगा और बाहर बनेगा, कि जो आंतरिक कोण का मान हो बाहर वाले से कितना अंश होना चाहिए 90 अंश अधिक। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो आप ऑप्शन दिमाग लगाइएगा, तुरंत आंसर में शुरू आ जाएगा। और मैं यह भी आपको बताया था, देखिए जो मैं बेसिक बताऊं उसको समझिएगा। अब इन सवालों को ऑप्शन से आप करिएगा। सवाल यह कर रहा है कि जो अंदर वाला कोण होना चाहिए बाहर वाले से 90 अंश अधिक होना चाहिए। ऑप्शन रख के आप हल करिए, देखिए कैसे निकल जाएगा। पहले हम क्या निकालते थे, बहिष्ठ कोण, और बहिष्ठ कोण निकलने के बाद 180 से घटाएं क्या निकल जाएगा आपका अंतःकोण। देखिए अगर मान ले में भुजा 10 था, तो अगर भुजा 10 है तो एक बहिष्ठ कोण निकालेंगे, आप क्या करेंगे 360 में आप 10 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका 36 अंश। अब आप अगर एक अंतःकोण निकालेंगे तो 180 से अगर आप 36 घटाते भी हैं तो ये हो जाएगा आपको कितना भाई 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 4। देखिए क्या अंत वाला बाहर वाले से 90 अधिक है, नहीं अधिक है, मतलब यह तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन के चेक करिए इस तरह, देखिए आपको ऑप्शन आसान पड़ेगा, मौखिक आप हल कर सकते हैं। अगर 9 भुजा है तो एक बहिष्ठ कोण में 360 का अगर 9 का भाग देंगे तो एक बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा 9 चौके 36। देखिए मैं भाग दे देना तो आप मौखिक कर सकते हैं, तो 40 अंश। अब एक अंतःकोण 180 40 से घटाएं तो तुरंत आप लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 अंश। अब बताइए 140 क्या नियम लागू हो रहा है कि जो अंतःकोण है बहिष्ठ कोण से 90 अंश अधिक है, तो यह भी नहीं हुआ, 100 अधिक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, जैसे अगर 8 आप लेते हैं तो पहले एक बहिष्ठ को निकालने के लिए 180/8 सॉरी 360 में 8 का भाग देंगे, पहले बहिष्ठ को निकाल के देखिए भाग देंगे तो 8 चौके 32 बचेगा 4 हो जाएगा 40, फिर 8 बचे 40। अब अगर हम एक अंतःकोण आपका निकालें तो 180 से अगर हम जब 45 माइनस क्या हो जाएगा 135, आप इसको माइनस करेंगे तो 90 अधिक होगा, तो इसका मतलब किसको रखने पाया 8, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन से आपको बहुत आसान पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर मैं 12 लेता हूं तो देखिए 12 से क्या होगा, मौखिक आप समझ सकते हैं। पहले 12 है तो 360 में 12 का भाग दें क्या हो जाएगा 12 36, 30 अंश। एक बहिष्ठ कोण कितना हो गया आपका 30 अंश। अब एक अंतःकोण की बात करें तो 180 से आप 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 150, मतलब एक अंतःकोण बराबर 150। क्या इससे 90 ज्यादा है, नहीं। ऑप्शन आपको बहुत आसान पड़ेगा। फिर से मेरी बात को समझिए, पहला काम आप यही करिएगा, जितनी भुजा होंगी उसका 360 में भाग देंगे तो एक आपको बहिष्ठ कोण निकल जाएगा, और एक बहिष्ठ कोण निकल जाएगा तो उसे 180 से अगर आप उसे माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा एक अंतःकोण निकल जाएगा। और एक अंतःकोण निकलने के बाद अगर कहेगा सभी अंतःकोण बताइए, तो जितनी भुजा है एक अंतःकोण में गुणा करके सभी आपका अंतःकोण निकल जाएगा। क्लियर हुआ। एक दो सवाल में और आपको जबरदस्त समझाता हूं। देखिए छठवां प्रश्न क्या दिया है, एक बहुभुज में 10 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं 10 भुजाएं हैं। तो 10 भुजा से क्या हो गया कि 10 बाहर बनेगा 10 अंदर कोण बनेंगे। तो आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक है। मतलब अगर 10 भुजाओं की कोई आकृति है तो उसके जो बाहर वाला जो कोण है उसके अंदर वाले कोण से कितना अधिक है, ये आपको बताना है। तो पहले हम पता कर लें कि बाहर वाला क्या होगा और अंदर वाला क्या होगा, तो हमको खुद पता चल जाएगा कि बाहर वाला कितना अधिक है अंदर वाले से। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले एक बाहर वाला कोण निकालते हैं। एक बाहर वाला कोण हम कैसे निकालते हैं, मतलब एक बहिष्ठ कोण बराबर 360 में
जितनी भुजाएं होती है उसका हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो एक बाहर को निकल जाता है, तो 12 तिहाई 36, 30 अंश, यह क्या हो जाएगा, यह 30 अंश। और अगर आपसे कह दे एक अंतः कोण के लिए, तो हम क्या बताएं, फार्मूले के साथ साथ याद हम बताएं कि बाहर वाले और अंदर वाले कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो अगर हम 180 अंश में से, सॉरी देखिए मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे लिखा है 10 भुजा, सॉरी भाई क्या लिखा है 10 भुजा, तो यहाँ 12 जो भाग दिया क्या देंगे, पहले 10 का भाग देंगे, 360 में आप 10 कर, तो एक बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 36 अंश, और एक अंदर वाला जब पूछेगा तो 180 से जब आप 36 माइनस करें घटाएं क्या हो जाएगा 144 अंश, एक अंतर को निकल गया। अब आपको दोनों पता चल गया, बाहर वाला भी पता चल गया, अंदर वाला भी पता चल गया। अब आपसे यह पूछे कि जो पूछा सवाल में कि अंतःकोण बहिष्कोण से कितना अधिक है, तो अंतःकोण 144 है और बहिष्कोण कितना है 36। अब इसमें से अगर इसको हम घटा दें तो पता चल जाएगा कितना अधिक है, तो 144 माइनस जब 36 करेंगे तो 14, 4 में 6 घटेगा नहीं, इससे उधार हो जाएगा 14, 14 6 जाएगा 8 और बचेगा यहाँ क्या 3, 3 से 3 जाएगा 0, यहाँ 108 अंश। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह क्लियर हुआ। अब कुछ तरह प्रश्न देखिए, अब कभी कभी क्या करेगा, आपको कोण देके भुजा पूछेगा, अगर कोण देके भुजा पूछेगा तो वहां आप हमेशा ऑप्शन से लगाइएगा, वो आपको बहुत आसान पड़ेगा। देखिए मैं ऐसे दो प्रश्नों को आपको दिखा रहा हूं अभी। देखिए अगला 7वां प्रश्न क्या दिया है, यह सब प्रश्नों को आप अच्छे से कॉपी नोट्स करते चलिएगा। यह कर है किसी समबाहुभुज के एक बाह्य और अंतः कोणों का अंतर 150 अंश, कितना है 150 अंश में बहुभुज की भुजाओं संख्या है, मतलब कितनी भुजाएं हो कि जिनके बाहर वाले और अंदर वाले कोण का अंतर कितना हो 150 अंश। ऑप्शन क्या है 10, 15, 24, 30। इन सब सवाल को जैसे मैं बता रहा हूं आपको आसान पड़ेगा। देखिए अब हम पहले क्या बताए, पहले इसी सवाल में हल करके आपको विधि बता रहा हूं। पहले हम क्या निकालते हैं, बहिष्कोण। ऑप्शन अगर आप लेते हैं 10 पहले, तो 360 में जब आप 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 36 अंश, एक निकल गया आपका बाहर वाला। अब अगर एक अंतर को निकालना क्या बताए थे 180 से आप 36 घटाएंगे, अगर 180 से अगर आप 36 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 144 अंश। कितना होगा बताइए, इसमें 150 का अंतर आपको लग रहा है क्या, नहीं है 150 नहीं होगा। इस तरह दूसरा ऑप्शन पकड़िए, देखिए एक बहिष्कोण 360 में आप का भाग दीजिए 15, तो पहले भैया ये तो 15 से पूरा कटेगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। अब अगर आप 24 को लेकर चलते हैं तो एक बहिष्कोण बराबर 360 बटे 24, देखिए 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24, 2 से कब बाहर पड़ जाएगा 15 बार में, यह 15 अंश हो गया बाहर वाला। अब अगर एक अंदर वाला आप निकालते हैं तो 180 से आप 15 माइनस क्या हो जाएगा आपका 165। देखिए इसमें 150 का अंतर आपको लग रहा है क्या, 165 15 के अंतर है 150 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यह 24। इसी तरह जैसे बता रहा उस तरह आप ऑप्शन करिएगा, बहुत आसान पड़ेगा। देखिए और एक देखिए उसके नीचे क्या सवाल दिया है आपको, सॉरी यहाँ ऑप्शन मिटा दिया 5, 7, 6, 10 ऑप्शन कह रहा है कि एक बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण से क्या है दोगुना। देखिए भैया जैसे बता रहा हूं इसी तरह सब सही होगा, मतलब अब कह रहा है जो भीतर वाला मतलब अंदर वाला, जो अंदर वाला कोण हो भीतर का कोण बाह्य कोण मतलब बाहरी वाले से दोगुना। अगर मैं 8 को लेकर चलता हूं तो अंदर वाला भीतर वाले से दोगुना देखिए होता है 180 में अगर आप 8 का भाग देंगे, पहले देखिए कटेगा क्या पूरा 8 चौके 32, क्या बच जाएगा आपका 4 हो जाएगा 8 पचे 40, अंतः एक बहिष्कोण हो जाएगा आपका 45 अंश। अब अगर एक अंतः कोण निकालने के लिए आप 180 से क्या घटाएंगे बाहर वाला तो हो जाएगा 135 अंश। क्या भैया यह दुगना है, देखिए कह रहा है कि अंदर वाला भीतर वाला बाहर दुगना, दुगना लग रहा है या इसका दुगना है, तो यह भी नहीं होगा ऑप्शन। 7वां लीजिए, देखिए 7वां पहले हम लेंगे नहीं क्योंकि 360 में 7 का भाग ही नहीं जाएगा। अब बचा आपका 6, अब 6 के चेक करिए 100 देखिए सॉरी 360 में अगर आप 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 36 60 अंश। अब बाहर वाला क्या हो गया 60 अंश, अंदर वाला 180 से 60 घटाएं कितना हो जाएगा 120 अंश। देखिए ओहो मिल गया लागू हो गया नियम। देखिए अब क्या कर रहा है कि जो अंदर वाला है
बाहर वाले से दोगुना लग रहा है क्या, 60 का दुगुना क्या 120, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 6। क्लियर हो गया। मैं 2 सवाल को और देकर फिर आपको विकर्ण संबंधित में प्रश्न बताता हूं। देखिए वो भी दोनों प्रश्न जरा आप देखिए क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण का योगफल 1440 है। तो कह रहा है तदनुसार उस बहुभुज की भुजाएं बताना है। मतलब कितना भुजा हो कि उसके सभी आंतरिक कोण का योगफल कितना हो 1440। अब यहाँ देखिए आपको फार्मूला सीधे काम करेगा, यहाँ ऑप्शन आप रख के काम करिए। देखिए तो आपको याद होगा सभी अंतःकोण का योगफल फार्मूला क्या बताएगा 180 n - 2। अब इन ऑप्शन को आप रखिए, देखिए किसको रखने पे आपका 1440 आएगा, जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं पहले अगर मान लिया 10 लेता हूं तो यहाँ हो जाएगा 180, 10 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 8, गुणा करिए 0 अपनी जगह पे 8 थे 64, बचेगा क्या आपका 6, 8 कम 8 6 14, मतलब 1440 आ गया पहला ऑप्शन रखने पे। नसीब सही है आप लोग का। अब इस तरह में तो मैं बारी बारी से ऑप्शन रखते जाऊंगा, जो होगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तरह और प्रश्न देता है आपको, जरा वो भी देखिए। मान लीजिए एक ऑप्शन में चेंज कर दिया, यहाँ पे आपका है 14, क्या है 14, और ये आपकी यूपी टेट का पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पे था 2160, क्या है 2160, जरा इसे समझिए। अगर भी हम आपको देखें अगर 10 रखे तो सभी अलग आए थे, मतलब सभी अंतःकोण का मान क्या था 1440। अब इस तरह रहता तो मैं 12 के चेक करूं तो 180, अब यहाँ के फार्मूला क्या है n - 2, तो 180 हो जाएगा, और n का मान अगर 12 रखें तो 12 से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 1800। तो यार ऑप्शन देखते चलिएगा। अगर मैं जब 14 अगर लेता हूं तो 180, 14 से 2 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 12, गुणा करिए देखिए 0 अपनी जगह पे 12 थे 96 लग रहा है मिल जाएगा, बचा 9, 12 कम 12, 12 9 क्या हो जाएगा 21, ये इसका 2160, मतलब किसको रखने पे आया 14 को, तो इसका ये क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया भाई। देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोड अगर क्लियर हो गया होगा। तो एक मैं विकर्ण भी बताने चला हूं, जरा विकर्ण को भी आप समझिएगा अच्छे से। देखिए क्या क्या पहले क्वेश्चन पूछता है, जरा इससे भी आप अच्छे समझिएगा। देखिए एक आपको प्रश्न देता है, आपको क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ सवाल है, जरा इसको अच्छे से नोट करिएगा। 2 पॉइंट में बता रहा हूं, जरा दोनों क्लियर कर लीजिएगा। किसी n भुजा लिखते चलिएगा, किसी n भुजा वाले आकृति में किसी भी शीर्ष मतलब होता है भाई कोना, किसी भी शीर्ष से अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ये सब देखिए पूछे हुए सवाल हैं, खींचे जा सकते हैं। एक अभी हम आपको यह समझा रहा हूं। देखिए और एक प्रश्न और जरा आप याद रखिएगा इसमें, n भुजा वाले आकृति में कुल कितने विकर्ण, फार्मूला अच्छे से कर लीजिएगा, कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इन दोनों में जरा समझिए, देखिए क्या क्या उद्देश्य बताएं जरा दोनों। देखिए पहला मैं क्या लिखा हूं कि n भुजा की अगर कोई आकृति है इसे, तो उसमें एक कोने से कितना अधिकतम विकर्ण खींच सकते हैं, और एक आपसे पूछेगा कि n भुजा वाले आकृति में कुल कितने विकर्ण खींचे जाएंगे। तो दोनों जरा आप समझिएगा अच्छे से। देखिए पहले आप इसी को जरा अच्छे से समझिए। देखिए इसके लिए फार्मूला आप याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है आपका n - 3, ये इसका फार्मूला होता है। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं n - 3। पहले फिर समझिए, देखिए अगर यह त्रिभुज है तो इसके शीर्ष में यह कोना, इसके कोने से हम एक भी विकर्ण खींच पाएंगे क्या, नहीं खींच पाएंगे। तो n का मान जब 3 से 3 से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 0, मतलब एक भी नहीं। अगर चतुर्भुज है यह, तो यहाँ n का मान जब हम 4 रखें 4 से 3 जाएगा क्या आएगा 1। देखिए इसके शीर्ष से आप अगर विकर्ण खींचेंगे तो केवल एक ही खींच पाएंगे, और कोई खींच पाएंगे तो मतलब एक। और इसे अगर मान अगर देखिए पंचभुज है यह,
अगर n का मान यहाँ 5 रखें तो 5 3 जाएगा, क्या आएगा 2। इससे कभी कह दे पंचभुज में एक शीर्ष से अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो क्या 5 3 जाएगा 2। आप फिगर्स भी अगर आप समझे, देखिए कहीं से अगर यहाँ से आप खींचते हैं तो एक यह खींचेंगे, एक यह खींचेंगे, एक यह, एक यहाँ से एक यह, और देखिए सब शीर्ष से आप देखेंगे अधिकतम केवल 2 विकर्ण खींचे होंगे। देखिए 1 2, यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ से देखिए 1 2। मतलब किसी भी शीर्ष से अधिकतम खींचे गए विकर्ण संख्या क्या हो जाएगी, n-2। यह क्लियर हो गया। और एक कहेगा टोटल खींचे गए विकर्ण की संख्या मतलब कुल कितने विकर्ण होंगे, इसके आप फार्मूला याद रखिएगा n-3/2। यह फार्मूला होता है खींचे गए कुल विकर्ण की संख्या बराबर। एक बार अगर पेपर में आपसे यह कभी पूछ दे कि एक त्रिभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो लड़के तुरंत जवाब देते हैं 3, जबकि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं खींचे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए आप यहाँ से विकर्ण खींचे कहीं खींच पाएंगे नहीं। फार्मूले से भी आप समझिए, जब फार्मूले अगर आप n की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 जाएगा क्या 0, पूरा 0 कर देगा। एक देखिए जैसे अगर आपको दे दे समषष्ठभुज दे दे, यह इसमें देखिए अधिकतम कितना विकर्ण खींच सकते हैं। अगर यहाँ से आप खींचना चाहे तो 1 2 3, यहाँ से 3 खींच सकते हैं। यहाँ से भी खींचना चाहे आप देखिए 1 2 3, यहाँ से भी 3 हो गया। यहाँ से खींचना चाहिए आप 1 2, या यहाँ से खींचना चाहिए 1। देखिए अब कहीं भी नहीं। और ये जो पहला खंड का n माइनस 3, हर शीर्ष से आप देखेंगे n की अगर आप 6 रखें 6 में 3 जाएगा क्या 3। हर शीर्ष से 3 3 विकर्ण होंगे। देखिए 3 3 विकर्ण है, कहीं से भी देखिए हर कोने पर आप देखेंगे 3 विकर्ण आपको मिल जाएंगे। और कुल विकर्ण संख्या अगर गिनेंगे 3 3 6 3 9। फार्मूले से भी देखिए 9 आता है। n का मान आप 6 रख दीजिएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 और बटे 2, 2 से 6 तो 3 बार 3 3 के 9। टोटल कुल विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9। एक और समझिए, कभी कभी पेपर में आपको क्या करता है, विकर्ण की संख्या देके भुजा पूछता है, तो वहां आप लगाने की विधि एकदम ही काम करिएगा, आप ऑप्शन से काम करिएगा। इसे देखिए मैं आपको समझा रहा हूं आपको। एक प्रश्न में आपको ऐसे दिया था कि किसी बहुभुज में खींचे गए कुल विकर्ण की संख्या समझिएगा अच्छे से 54 है। कितना है 54, कुल संख्या कितना है 54। तो कुल भुजाओं की संख्या होगी, यही आपको बताना है, कुल भुजाओं की संख्या होगी। जरा समझिए अच्छे से आप। अब इसका ऑप्शन आपको दिया था 10 8 12 और आपको दिया था एक 15। तो कैसे हम समझेंगे, तो इसका देखिए फार्मूला में क्या बताया, कुल विकर्ण संख्या बराबर n-3/2। आप क्या करिएगा, ऑप्शन को बारी बारी से रखते जाइएगा, आपको वही ऑप्शन सही होगा जिसको हल करने पर टोटल कितना आ जाए 54। देखिए किसको रखने पर आता जरा समझिए। n को अगर मैं 10 मानता हूं, क्या मानता हूं 10, यहाँ 10 होगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और बटे 2, भाग दीजिए 2 पचे 10, 7 बचे 35, नहीं आ रहा है ऑप्शन नहीं होगा। 8 के पास आइए, 8 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका भाई 5 और बटे 2, यह क्या हो जाएगा 4, 4 बचे 20, यह भी नहीं होगा। अब देखिए 12 है, तो 12 अब 3 में से 12 जाए क्या हो जाएगा आपका 6 और बटे 2, यह इससे देखिए इससे कितने बार, सॉरी 12 में 3 जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 9, तो 2 से 12 का वन पड़ जाएगा 6 बार में, और 6 9 54, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई। देखिए मैं थोड़ा दूर आपसे बातें करता हूं। देखिए पहली बात यह समझ जाइए, मेरा यह उद्देश्य कतई नहीं है कि मैं YouTube चैनल से आपको बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। बस मेरा उद्देश्य यह है कि अगर मेरे थोड़े से पढ़ाने से अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा, और उससे हमको बहुत अधिक खुशी मिलेगा कि अगर मेरे पढ़ाने से अगर आपका जीवन अगर सफल हो जाए। बस आप लोगों से यही निवेदन है भाई, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए एक बार। और मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको वही फैक्ट चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे फंसेगा यह। और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर किया करिए भाई, और कमेंट करके हमको जरूर बताया करिए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।